नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा फिर से एक बार मुद्दा है मराठा आरक्षण का ही। जी हाँ, मराठा आरक्षण की बात करें तो मनोज जरांगे पाटिल जो है अब जो है दल बल के साथ जो है बैक टू पवेलियन हो गए हैं। लेकिन इसके आड़ में जो है काफ़ी इश्यूज जो है हो रहे हैं रोज। ओबीसी जो है पूरी तरह चैलेंज कर रही है, अब हम मुंबई मोर्चा लेके जाएंगे, मुंबई में मोर्चा लेके जाएंगे ओबीसी वाले। लेकिन आगे की जो आगे और क्या क्या होने वाले हैं, इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा कर लेंगे हमारे सहयोगी तथे जैसे कि आखिर में मराठा आरक्षण का मुद्दा तो सड़ गया है, लेकिन इस तरह के जो मुंबई में हर कोई आक्रमण करने की बात कर रहा है, उसके पीछे की राज क्या है? क्यों ओबीसी इतना आक्रामक है? क्या लगता है कि ओबीसी के कोटे से ही मनोज जरांगे को जो आरक्षण दिया गया है? सर, क्या है पूरा हकीकत, सही बताइए, क्योंकि अभी बहुत मामला कंफ्यूज है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में समझौता क्या हुआ है और होने वाला क्या है। सर, मैं वैसे बाथरूम सिंगर हूँ। ओह, मगर मेरे को एक गाना गाने का मोह हो रहा है, जरा सहन कीजिए। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कट्टी पतंग है। क्या बात, वाह, ताली तालियां तालियां तालियां। बहुत अच्छा गाए। मोहम्मद रफी वगैरह सबको पीछे छोड़ दिया। लेकिन ये गाना गाए किस लिए? किशोर कुमार का ये गाना गाए किसके लिए? लेकिन वो तो ये कट्टी पतंग महाराष्ट्र में अभी एक ही मनोज जरांगे। अरे क्या बात है, उसको पतंग काट दिया आपने। सर, वो कट्टी पतंग हो गया, अभी वो आसमान में बहुत ऊंची 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 गया। किसी ने उसका पतंग काटा है, तो किसने काटा है वो बाद में बताता हूँ, मगर वो कट्टी पतंग तो हो गया। अभी न करके अंतरवेली में आके पड़ा है जी। सर, कैसा है ना कि वो क्या बोल रहा था कि हमको ओबीसी से आरक्षण चाहिए। बाबा जी का ठुल्लू। ओबीसी से कहाँ आरक्षण मिला? जो ऑलरेडी ओबीसी है, जिनका सर्टिफिकेट है, जिनकी वंशावळ है, जिनका बाप ओबीसी है, जिनके बाप का बाप ओबीसी है, बाप का बाप, उन्हीं लोगों को तो सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो वो ओबीसी है ही। वो तो पहले से प्रावधान है। मराठा को कहाँ मिला? मराठा तो मराठा का, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मैं मराठा था मराठा ही रह गया। उनको तो नहीं मिल रहा है। तो किस बेस फडणवीस साहब ने वो खुला बोल दिया कि सर सकट सर सकट सर सकट कुछ नहीं, जिनके बाप जादे ओबीसी है, कुणबी है, उनको ही मिलेगा। तो पतंग किसने काटी? इसने काटी है कि नहीं? जी। काटी ना, सीधी काटी। तो समझौता क्या हुआ सर? जीआर क्या था सर? जीआर क्या, वो कोरा कागज रह गया। वो ऐसा है कि वो अध्यादेश को, अध्यादेश नहीं है, वो एक अधिसूचना है सर। बहुत मराठी बहुत एकदम चालाक भाषा है, यहाँ के वहाँ हो जाता है सब। तो अधिसूचना जो है उसके ऊपर सरकारी ठप्पा है, मगर उसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन मांगे कि ये जो हमने व्यवस्था लगाई है उसके ऊपर आपको ऑब्जेक्शन है, आप ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। अब भुजबल ने मराठा अपने ओबीसी लोगों को बोला है कि ये जो कागज निकला है जेरॉक्स, कोई अध्यादेश नहीं है। वो अध्यादेश निकालने के लिए आधारभूत, ऐसा एक भूत है वो। वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लो सर। 8 करोड़ ओबीसी है, कुणबी उसमें होंगे 6 लाख या 6 करोड़ या कुछ। उन्होंने अगर ऑब्जेक्शन लेना शुरू किया तो 1-2 लाख तो ऑब्जेक्शन आएंगे सर। हर एक ऑब्जेक्शन की सुनवाई करनी पड़ती है, उसको बुलाना पड़ता है, उससे बोलना पड़ता है कि तुम्हारा प्रूफ दो, तुमको क्यों लगता है ऐसा नहीं है जी। तो 1 लाख लोगों का भी करना पड़ेगा, तो कितना 1 साल जाएगा। 10 लाख लोगों ने अगर एप्लीकेशन किया 8 करोड़ में से, तो 8 साल जाएंगे, तो सुनवाई नहीं होगी वो कागज की। हाँ, और ये ऑर्डिनेंस बनने के बाद तो कोर्ट में वो गिरेगा, ये तो 100% है। तो मनोज जरांगे जो बोल रहे हैं कि नहीं सर सकट सर सकट सर सकट सर 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 सकट, हाँ, तो एक भी मराठा को ओबीसी का नहीं मिल रहा है। जो ओबीसी है जी ऑलरेडी है, उनको ही मिल रहा है। तो कहाँ मराठा को मिला?
मराठा को कहाँ मिला? तो किस बेस पे आंदोलन वापस हुआ सर, वो भी तो जानना चाहिए लोगों को। तो लोगों को जान पड़ता है, लोग होशियार है, हाँ। अपने से ज्यादा होशियार है। कल से मुझे कितने लोगों ने बताया कि सर आप जो बोल रहे थे कि ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट था, ये बिग बॉस आप बोले ना कि ड्राफ्टेड था, जैसे ड्राफ्टेड स्क्रिप्टेड था, पूरा तय हुआ था, ये यहाँ तक आएंगे, यहाँ बैठेंगे। खारघर में सर वो आने से पहले 4 दिन से वहां पे चूल्हे लगे हुए थे। ओ, इसका मतलब क्या होता है? तो 4 दिन से उनको मालूम था कहाँ तक आना है। और सातारा में खेती भी हो रही थी। हाँ, वो तो रिलैक्स ही थे, उनका तो कोई सवाल ही नहीं जी। वो एक दिन तांडव नृत्य करते, बाद में बैठ जाते अपने पाँव ऊपर डाल के। तो वो तो वैसा, वो तो खुश ही थे अपनी जगह। सिर्फ तो जहांगीर की कटी पतंग हो गई। देखो, मराठा को मराठा ही रहना पड़ा, ओबीसी तो होने को नहीं मिला उनको। कहाँ मिला है? नहीं। उनको ये सब वंशावळ वगैरह करना है, सरसकट नहीं है, फडणवीस ने बोल दिया है। और बाकी उनकी मांगे थी, उसका क्या हो गया कि जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा, तब तक ये नहीं होगा, तब तक वो नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई अध्यादेश नहीं निकला है, ऐसा कोई अध्यादेश नहीं निकला है सर। जहाँ थे वहीं वो है, इसके लिए कटी पतंग है। अभी ओबीसी जो है ना, उनको असल में शांति रखनी चाहिए। हाँ, मैं बोलता हूँ क्यों, ये तो हार गए सीधा सीधा। अभी हारे हुए को और क्या मारना, मरे हुए को क्या मारना। अभी उनके खिलाफ कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं आपको, आप जीत गए हैं। ये ऐसी जीत है कि जिसमें जो हारा है उसको लगता है मैं जीता हूं। जी। क्या बात है सर, ये ऐसा युद्ध कभी संघर्ष हुआ ही नहीं कि जिसमें हारे हुए आदमी को लग रहा है मैं जीत गया। आज मनोज जारंग जी का एक स्टेटमेंट देख रहा था मैं कि वो मंडल आयोग को जो है चुनौती देंगे अगर उनको। हाँ, वो कैसे है ना कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि भाई खुद का नाक काट के दूसरे को अपशगुन करते हैं। वैसा वो मामला है कि भाई मेरा मराठा का आरक्षण नहीं मिला तो मैं तेरा भी ये करूंगा। मराठी में म्हण है, तुला ना मला घाल कुत्र्याला। वैसा है वो, मुझे भी नहीं मिला तो अगर चलेगा। मंडल आयोग के पास गए चुनौती देने के लिए, नहीं, मंडल आयोग तो नहीं है, वो जो कानून है, इनको ओबीसी को जिस कानून के अंतर्गत आरक्षण दिया है उसको मैं चैलेंज करूंगा। हाँ। तुम अगर मराठा को ये करोगे, चैलेंज करोगे तो जी सर वो होके अभी 20 साल 25 साल हो गए ना। 25 साल में कितने लोगों ने चैलेंज किया तो होगा ही ना। जब हुआ मंडल आयोग का तो सर दंगे बढ़ के थे, 90s के आसपास 200-500 लोग, 35 साल हो गए तो 200-500 लोग तो मर गए थे उधर। जी। तो उस समय चैलेंज करने वालों ने किया होगा, सुप्रीम कोर्ट से लेके सब जगह। इनको कहाँ मालूम रहता है, ये बेचारा 5वीं पास है, इसको कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन माहिती है, उसको कहाँ पीछे की याद है। वो तो अचानक से एक क्या बोलते हैं ना, सुनामी आ गया। वो मनु की कथा करते हैं ना, उसकी मुझे याद आती है। जब जल प्रलय हुआ दुनिया में और सब जमीन जो है वो पानी के अंदर चल गई, तो एक लकड़े का ओंका तरंग रहा था ऐसा, उसके ऊपर तैर रहा था। हाँ, तो वो मनु नाम का जो आदमी था, वो ना उसने इधर उधर देखा, वो बोला इतना तो अपने को तैरना नहीं आएगा, वो उनके पे जाके बैठा। और वो उनका धीरे धीरे जितना पानी बढ़ा उतना उतना ऊपर 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 जाते हिमालय से भी ऊपर वो उनका चला गया। और फिर बाद में वो बाढ़ जो थी वो रही थोड़े काल, फिर नीचे नीचे आई। तो ये जो मनु बैठा था उधर, वो एक पर्वत के शिखर पर आ पहुंचा। तो वहां पे स्थिर हो गया। फिर हम लोग बोलते हैं मनु हमारा आद्य मानव है कि नहीं। तो ये मनु है कि जो ऐसा एक सुनामी उठी ऊपर ऊपर ऊपर, उसके ऊपर वो एक ओंका पकड़ के मराठा आरक्षण का बैठ गया, वहां तक पहुंच गया। वहां से अभी धीरे धीरे नीचे आ रहा है वो। अभी बहुत सारे मानव होंगे तो मनु का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो सर इसमें ऐसा है कि ओबीसी की कोई हार नहीं हुई है, उल्टी उनकी जीत हुई है। भुजबल को भी मालूम है कि अपनी जीत हुई है, मगर उसका नेतृत्व बढ़ रहा है तो वो क्यों छोड़ेगा। हर एक को अपने अपने नेतृत्व। सर अभी विजय वडेट्टीवार ने आज मीटिंग बुलवाई इसकी ओबीसी नेताओं की। सर वो तायवाड़े करके जो है उसको बोला, बबन राव तायवाड़े, वो ओबीसी का लीडर है बड़ा, उसको बुला ही नहीं। तो क्या तेरी पार्टी की मीटिंग है क्या? विजय वडेट्टीवार के कांग्रेस पार्टी की मीटिंग है। वो चाहता है कि मैं ओबीसी का नेतृत्व मैं करूं करके, तायवाड़े जो बाकायदा उनका लीडर है उसको नहीं बुलाया, भुजबल को भी नहीं बुलाया। कम से कम ये बोलता तो भुजबल साहब आवाज है, भुजबल को आना है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, वो तो कांग्रेस की मीटिंग में जाएंगे नहीं। हाँ। तो वो सवाल नहीं, मगर तुमने बुलाना चाहिए था, दिखाना चाहिए था।
वो भी नहीं दिखाया। वो अपनी पार्टी के ओबीसी नेता बन रहे होंगे। हाँ, वो सर हर एक को नेता बनना है ना, जी। तो क्या करेंगे। तो ये सर ऐसा है कि अभी आगे चल के ना कुछ हो गया नहीं, ये है ना स्थिति बनी रहेगी। अब इस टीवी पे जाहिरात आ रही है बार बार कि मराठा समाज के लिए इन्होंने क्या किया, अभी थोड़े दिन के बाद उनको ओबीसी के लिए क्या किया, धनगर के लिए क्या किया, ये लोग पूछेंगे। ये धनगर आरक्षण तो 48 घंटे में मिलने वाला था, और वो भी 19 में नहीं 14 में फडणवीस बोल गए थे ना, मी आल्यानंतर 48 तासात तुम्हाला धनगरांना आरक्षण मिळेल। कहाँ मिला है उनको अभी तक? तो मराठा का भी ऐसा ही हो जाएगा कि हमने तुमको दे दिया, कोर्ट ने रोका। सर कैसे ना कोर्ट बदनाम करने की साजिश। जी जी जी। ये सब क्या करेंगे, बाद में बोलेंगे देखो 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 हमने तो जितना करना था वो कर लिया। अभी और क्या कर सकते हैं हम लोग? आप भी मुख्यमंत्री होते तो नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने अभी किया, कोर्ट के सामने क्या चलेगी? क्यूरिटी पिटीशन भी गया पानी में, जितनी भैंसे थे सब पानी में गए। अभी ठीक है, क्या करेंगे? ठीक है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आगे के जो है रास्ता जो है काफी कठिन है। एक बात पक्की है कि जरांगे हार कर भी जीते हैं ऐसा समझते हैं, और ये जीत कर भी हारे हैं ऐसा समझते हैं ओबीसी वाले। धन्यवाद सर। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और तथे साहब का चैनल है अनिल छत्ते गगनभेदी, वो अभी नए सिरे से चालू हुआ है, तो उसको भी आप जो है अपने लिंक पे जाके हमारे जो है, हाँ, इनके पास लिंक रहती है उसकी, सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय श्री राम।